दर्शन लगातार करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में लोगों पर जाहिर तौर पर कि कितना प्रभाव पड़ेगा गृह मंत्री अमित शाह के आने का, वो भी अब कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा जब 10 मार्च को नतीजे आएंगे और 10 फरवरी को जब यहाँ पर वोटिंग होगी। क्योंकि पिछली बार जो जीत का अंतर था वो लगभग 1 लाख वोट्स का था। श्रीकांत शर्मा 1 लाख वोट से ज्यादा के अंतर से जीते थे। लेकिन इस बार कई लोगों से जब हमने मथुरा के लोगों से बात की, मथुरा विधानसभा की बात की जाए या फिर छाता विधानसभा की बात की जाए, तो तमाम लोगों का ये कहना था कि पिछली बार शायद अंतर ज्यादा रहा, लेकिन इस बार शायद अंतर ज्यादा ना हो, लेकिन फिर भी लोगों की प्रायोरिटी जो है वो बीजेपी है। हालांकि कई लोग जो है वो बीजेपी से नाराज भी रहे, श्रीकांत शर्मा से लोगों की नाराजगी रही, लेकिन वो नाराजगी या फिर अगर बीजेपी को सपोर्ट भी कर रहे हैं वो अगर 10 फरवरी को देखिए कृष्ण के मंदिर में अमित शाह का पहुंचना ये इस लिहाज से भी खास हो जाए, हमारे दर्शकों को बिल्कुल होगी। जब भी यूपी चुनाव का राम का और कृष्ण के मंदिर में पहुंचना, अमित शाह का यहां पर दर्शन देना, आप याद करिए जरा केशव प्रसाद मौर्य के उस बयान को जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भव्य मंदिर मथुरा में भी बनाएंगे। समृद्धि हेतु श्रीमद बिहारी चरणम शरणम प्रपद्ये यस्या प्रपन्न वरदस्य तथा विपस्य तापत्रे शरणम गता श्रीमद बिहारी चरणम शरणम प्रपद्ये यस्मिन् मनो विनीतं भवति प्रसन्नं खिन्नं करे निर्भयरम्यदृशन्यं तं वास्तव निरस्त समस्त दुःखं श्रीमद बिहारी चरणम शरणम प्रपद्ये संसार सागर समुद्रने दरिद्र नमो नमस्ते इदं विष्णु पादास्तकमदिभिसादाभिप्रमणं गणितं यात्रेम्ना सुखलिजगदीशेन विदुष पठेद्यो वा पाठ्याच्युतचरणचेत समनुजो भवेत् भोक्त्वा भोगा नवतरति चास्ते हरिपदम् नमः कुञ्जविहारिणे नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः नन्दादिगोकुलत्राता दाता दारिद्र्यभञ्जनं सर्वमङ्गलदाताश्च सर्वकामप्रदायकः। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं अमित शाह और उनके साथ आप देख सकते हैं तस्वीरों में श्रीकांत शर्मा भी मौजूद हैं। मथुरा की शहर सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, मौजूदा विधायक भी हैं, एक बार फिर इस चुनावी मैदान में हैं। मानकर चलिए जीत का आशीर्वाद ही मांगा जा रहा होगा। हमने बार बार जिक्र किया कि मथुरा में बीजेपी हमने इस बात का बार बार जिक्र किया कि किस तरीके से अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, ये भारतीय जनता पार्टी की आस्था के लिहाज से भी और राजनीति के लिहाज से भी एपी सेंटर रहा है उत्तर प्रदेश में। अब मथुरा में भव्य मंदिर का जिक्र करना, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर यहाँ से मथुरा से सांसद हेमा मालिनी हो, इसका इशारा साफ ये कहता है कि मथुरा के जरिए संयुक्त हिंदू वोट को टारगेट करने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहती है और अमित शाह का बांके बिहारी मंदिर पहुंचना, दर्शन करना, अब भले ही बीजेपी के प्रवक्ता ये कहते रहे, नेता कहते रहे कि हमारे लिए पूजा पाठ राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारी आस्था का विषय है, ये आस्था के प्रतीक हैं, लेकिन इसके बावजूद आप इसे राजनीति से इतर करके पूरी तरह नहीं देख सकते, क्योंकि चाहे वो काशी हो, चाहे वो अयोध्या हो या फिर मथुरा हो, इसके जरिए बीजेपी अपनी राजनीति चमकाती आई है।
तस्वीरों को आप देख रहे हैं, अमित शाह और मथुरा शहर से विधायक और बीजेपी के प्रत्याशी श्रीकांत शर्मा दोनों नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं गौनिका। ललाट पर तिलक, गले में बीजेपी का पट्टा, फूलों की माला, विजय मंत्र, विजय का आशीर्वाद ही कृष्ण भगवान से लिया होगा। बिल्कुल मीनाक्षी, विजय का आशीर्वाद लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे। लगभग 5 से 10 मिनट यहाँ पर रुके, अंदर पूजा अर्चना की, माथे पर चंदन तिलक लगाया और उसके बाद गले में पुष्पमाला जो कि अंदर से मंदिर के अंदर पुजारी ने उन्हें अर्पित किया। और उसके बाद अब श्रीकांत शर्मा के साथ बाहर निकल रहे हैं जो तमाम आगे के कार्यक्रम है उसके लिए। और जाहिर तौर पर काफी बड़ा सिंबोलिज्म है ये कि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि किस तरीके का संदेश ये जाएगा। और ये सिर्फ एक विधानसभा की बात नहीं है, मथुरा विधानसभा की नहीं बल्कि तमाम आसपास की बाकी की जो 4 और विधानसभा है वहां तक ये संदेश जाएगा। और अगर ये संदेश लोगों के बीच में सही तरीके से जाता है तो जाहिर तौर पर इस बार बीजेपी को फायदा मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से पिछली बार जो जीत रही, जो लगभग 1 लाख के वोट से ज्यादा अंतर से जीत रही, क्या वो इस बार दोहराई जाएगी? क्योंकि कई बार देखा गया है कि क्योंकि इस बार जो कैंडिडेट की बात की जाए तो प्रदीप माथुर कैंडिडेट है यहाँ से, कांग्रेस के कैंडिडेट, और वो खुद यहाँ से 3 बार विधायक रहे हैं। ऐसे में उनकी छाप अगर कहें तो वो भी लोगों के बीच में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, लोग उनको भी पसंद करते हैं। लेकिन इस बार देखना होगा कि श्रीकांत शर्मा जो पहली बार यहाँ से विधायक बने, क्या वो अपनी जीत को यहाँ से दोहरा पाएंगे या फिर इस बार जो खेल है वो पूरी तरह बदल जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह पर तो तौर पर लोगों के बीच में संदेश आ रहा। जी गौनिका, बिल्कुल ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। अमित शाह को आप देख रहे हैं एक आम भक्त की तरह पहले मंदिर पहुंचे, वहां पर दर्शन किया और उसके बाद यहां सब निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जैसे कि जानकारी संवाददाता गौनिका ने दी कि यहां पर डोर टू डोर कार्यक्रम का तो वैसे कोई प्रोग्राम था नहीं, लेकिन अब वो क्या करते हैं इस पे हमारी नजर। राधे रानी की तो एक बेटी को फूलों की माला पहनाई, उसे आशीर्वाद दिया, आम लोगों से कनेक्ट बनाने की कोशिश तो है, लेकिन ये जंग कितनी महत्वपूर्ण है कि गृह मंत्री अमित शाह खुद मथुरा पहुंचे। अब बड़ी रैलियां तो हो नहीं सकती, डोर टू डोर कैंपेन का सहारा है, प्रभावी मतदाता संवाद का सहारा है और वही संवाद स्थापित करने की कोशिश गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं। बीजेपी के चुनावी चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, और इस वक्त मथुरा में लोग जो अभिवादन उनका करना चाहते हैं उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं कि मथुरा की जनता का प्यार बीजेपी को मिलता है या नहीं। गौनिका लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गौनिका, देखिए अब जब बड़ी रैलियां हो नहीं सकती, बड़े सम्मेलन हो नहीं सकते, तो दारोमदार नेताओं पर और ज्यादा बढ़ जाता है कि वो हर घर दस्तक दें और हर व्यक्ति तक पहुंचे। हेलो हेलो गौनिका, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी मीनाक्षी, मैं सुन पा रही हूँ आपको। और अमित शाह का दूसरी कार्यक्रम तो नहीं था डोर टू डोर का, लेकिन अब किसी बाजार से निकल रहे हैं, ये वृंदावन की गलियों से इस वक्त अपनी गाड़ी की तरफ, अपने काफिले की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी इस वक्त लगातार बीच में लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। पूरे रास्ते में जो दुकानदार हैं, जो स्थानीय लोग हैं और जो भी मंदिर रास्ते में पड़ते हैं, उनके पुजारी उनका स्वागत कर रहे हैं। और लगातार ये देखिए करीब 10 से 15 दुकानदारों से मिल चुके हैं, 10 से 15 जो घर है वो उन लोगों से मिल चुके हैं। और लगातार ये डोर टू डोर कार्यक्रम की तरह ही हो रहा है। हालांकि एक संयोजित कार्यक्रम नहीं था, लेकिन क्योंकि रास्ता वही है तो गाड़ी तक उन्हें जाना है और ऐसे में उस रास्ते के बीच में लोगों से मुलाकात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं और लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, पुष्पमाला उन्हें पहना रहे हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी जो छत पर खड़े हुए लोग हैं उनका हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। वो लोग भी छत से लेते हैं और लगातार तस्वीरें ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के गाड़ी की तरफ सिक्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ है और तमाम नेता यहाँ के हैं वो भी उनके साथ उनके काफिले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा मुझे यहाँ पे कार्यक्रम काफी सुन भी रहा हूँ इंडियन स्टेट किनारे यहाँ
पर लग रहे हैं, के नारे लग रहे हैं। और बहुत पर गृह मंत्री अमित शाह की देखा गया कि कैराना में पहुंचे और आसपास जो लोग पहुंचे, जो लोग नदी खड़ी गलियों से गुजरते हुए तो लोग आसपास खड़े हैं और वो भी उनका अभिवादन कर रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और अब अपनी गाड़ी की तरफ आगे पहुंच गए हैं। गाड़ी में बैठकर अब यहाँ से पूरा जो वृंदावन के अलग अलग हिस्सों से गुजरते हुए अब गृह मंत्री अमित शाह आगे के कार्यक्रम यानी कि जो प्रभावित संवाद कार्यक्रम है उसमें जाएंगे और गाड़ी में बैठने से पहले भी गाड़ी के दरवाजे पर खड़े होकर भी उन्होंने अभिवादन वो यहाँ पर स्वीकार किया और अब अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। जो लोग घरों के अंदर हैं, जिन लोगों के घर जाके बाहर मंदिर के नजदीक जो गली है उसमें है, वो लोग भी घर की खिड़कियों से देख रहे हैं, दरवाजों पर चौखट पर आकर खड़े होकर देख रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह की एक झलक उन्हें ले जाए और आगे की तरफ उनका काफिला जो है वो यहाँ से रवाना हुआ है और यहाँ से आए कुछ चीजें। लेकिन मोनिका इसमें गौर करने वाली है कि बहुत ज्यादा लोग, एक तो अच्छी बात यह है कि उनके साथ नहीं है। अब जो सुरक्षा कर्मी है, चूंकि गृह मंत्री हैं तो सुरक्षा कर्मी तो उनके साथ होंगे ही, लेकिन पार्टी के अगर नेताओं की बात करें तो एक तो विधायक श्रीकांत शर्मा खुद नजर आ रहे हैं और 2-3 और पार्टी के नेता कुछ नजर आ रहे हैं जो हमें इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। अब यूपी विधानसभा चुनाव में प्रथम चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है और उससे पहले जितने भी दिग्गज हैं वो डोर टू डोर कैंपेन करने में लगे हुए हैं और चूंकि पहला मतदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है, इसलिए चुनाव का शोर और ये प्रचार प्रसार जितना है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। इसलिए आज आप मथुरा की ये तस्वीर देख रहे हैं जहां पर मथुरा पहुंचे अमित शाह, बांके बिहारी मंदिर पहुंचे श्रीकांत शर्मा, मथुरा शहर से बीजेपी के प्रत्याशी और मौजूदा विधायक उनके साथ नजर आ रहे हैं। और चूंकि पहला मतदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही है, इसलिए चुनाव का शोर और ये प्रचार प्रसार जितना है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। इसलिए आज आप मथुरा की ये तस्वीर देख रहे हैं जहां पर मथुरा पहुंचे अमित शाह, बांके बिहारी मंदिर पहुंचे श्रीकांत शर्मा, मथुरा शहर से बीजेपी के प्रत्याशी और मौजूदा विधायक उनके साथ नजर आ रहे हैं। आज का पूरा कार्यक्रम रूपरेखा हमने आपके सामने रखी। अमित शाह बांके बिहारी मंदिर से निकल तो चुके हैं, लेकिन अब प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। हम आपको समीकरण भी बताते चल रहे हैं। 5 विधानसभा सीटें हैं मथुरा की, जिसमें से छाता, गोवर्धन, मथुरा शहर और बलदेव, ये 4 सीटें वो हैं जो पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और माठ एक ऐसी सीट है जहां से बीएसपी ने जीत दर्ज की। ऐसे में अब लड़ाई 2017 के मुकाबले 2022 की लड़ाई पूरी तरीके से बदल चुकी है। 2022 की लड़ाई में एक तरफ समाजवादी पार्टी मजबूत बन रही है, आरएलडी के साथ गठबंधन किया है, बहुत सारी अन्य छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर जाट मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। और साथ ही साथ अगर हम छोटे छोटे दलों के अलावा बीएसपी की बात कर ले तो कैंडिडेट उतारने के मामले में बीएसपी ने भी बड़ी चतुराई दिखाई है। चलिए, गौनिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एक बार फिर हम गौनिका से आगे की रूपरेखा समझ लेते हैं। बताइए गौनिका, अब अमित शाह यहाँ से निकल चुके हैं मंदिर से, उनके आगे के कार्यक्रम क्या हैं? देखिए, बिल्कुल गृह मंत्री अमित शाह ने डोर टू डोर कार्यक्रम तो नहीं करना था, लेकिन जब अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे तो लोगों से मिले और उसके बाद जब गाड़ी में बैठ गए तब भी कुछ लोग रास्ते में उनके स्वागत के लिए खड़े थे और इसीलिए रास्ते में दोबारा वो गाड़ी से उतरे और उसके बाद अब उनकी गाड़ियों का काफिला जो है वो आगे की तरफ बढ़ गया है। प्रभावी संवाददाता कार्यक्रम जो है वो पहले होगा, उसके बाद आरएसएस और बीजेपी के तमाम जो संगठन के लोग हैं उनसे मुलाकात होगी, उनके साथ ही कार्यक्रम होगा और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जिस संगठन के लोग हैं उनसे भी कार्यक्रम करेंगे और उसके बाद यहाँ पर लंच के कार्यक्रम के बाद यहाँ से आगे के लिए रवाना हो जाएंगे। लगभग 3 बजे तक के कार्यक्रम पूरे निश्चित है और 3 3:15 बजे के आसपास दोबारा से वो हेलीपैड की तरफ जाएंगे और उसके बाद वहां से चौपर के जरिए यहाँ से गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा के लिए रवाना हो जाएंगे, जहाँ पर भी डोर टू डोर कार्यक्रम जो है वो आगे के लिए तय है। बताया था उनकी गाड़ियों का काफिला इस वक्त आगे की तरफ निकल रहा है। तमाम जो बीजेपी के नेता उनके साथ है
वो भी साथ में है। श्रीकांत शर्मा उनके साथ गए हैं और इसके अलावा तमाम जो स्थानीय नेता और भी हैं। हालांकि ज्यादातर जो लोग हैं वो सिक्योरिटी के लोग थे और तमाम जो लोग रास्ते में स्वागत करने के लिए खड़े थे वो जाहिर तौर पर उनकी एक झलक पाना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनका स्वागत करें और कितना फायदेमंद रहेगा ये बिल्कुल मीनाक्षी देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए मथुरा विधानसभा की तो ब्राह्मण वोट काफी ज्यादा है। ब्राह्मण वोट तो वोटर्स को कितना ज्यादा इम्पैक्ट करता है, कितना ज्यादा इफेक्ट करेगा कि इस बार भी बीजेपी को वोट जो है वो ब्राह्मण देंगे या नहीं। वैश्यों की बात की जाए, वैश्य वोट यहाँ पर काफी ज्यादा है। ऐसे में ये तो खास तौर पर जो वोटर्स हैं वो देखना होगा कि इस बार कितने जो है वो अट्रैक्ट होते हैं इस बार गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे से। और लगातार जो कार्यक्रम यहाँ पर पहले भी किए गए हैं, क्योंकि पहले भी योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए हैं, उन्होंने अपना कार्यक्रम किया है और लगातार तमाम नेता जो है वो यहाँ पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि चुनाव में सिर्फ कुछ दिन रह गए हैं। 10 फरवरी को जब यहाँ पर वोटिंग होगी तो बीजेपी पिछली बार जो एक सीट से हारी थी, इस बार देखना होगा कि मथुरा की क्या 5 विधानसभा सीटें इस बार बीजेपी कब्जा करेगी या फिर जो 4 विधानसभा सीटें हैं उनमें भी किसी पर नुकसान होगा या फिर इस बार 5 की 5 सीटें जीतने की उम्मीद इस बार बीजेपी को है। ऐसे में उसी उम्मीद के साथ आज गृह मंत्री अमित शाह बांके बिहारी मंदिर पहुंचे थे और वृंदावन में तमाम कार्यक्रम उनके हैं। वृंदावन के कार्यक्रमों के बाद यहाँ से लगभग 3 बजे तक कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होंगे, क्योंकि संगठन के लोगों से ज्यादा तौर पर यहाँ पर मुलाकात होगी, उनसे बात की जाएगी कि किस तरीके की समस्याएं अगर यहाँ पर आ रही है। चुनाव का इस वक्त माहौल कैसा चल रहा है वो सारे अपडेट्स भी उनसे लिए जाएंगे। तमाम जो नेता यहाँ से स्थानीय नेता है, तमाम कैंडिडेट्स हैं, उनसे बात की जाएगी और उनसे पूछा जाएगा कि इस वक्त यहाँ पर चुनावी माहौल क्या चल रहा है। और लगातार जो ग्राउंड पर नेता काम कर रहे हैं ज्यादातर पर उनसे अपडेट लेना सबसे ज्यादा जरूरी रहता है तमाम बड़े नेताओं का, क्योंकि वही असली जो सूरत है वो बता सकते हैं कि इस बार चुनाव की असली सूरत मथुरा विधानसभा से किस तरीके की है, क्योंकि ब्रिज का ये क्षेत्र है। ऐसे में इस क्षेत्र में बीजेपी ने जो पकड़ बनाई थी 2017 में, क्या वो पकड़ दोबारा से अभी बनी रहेगी या इस बार खेल बदलने वाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।